नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। अशून्य 3 महात्म्य 21 अथ तृतीयोऽध्यायः चंचुला का पाप से भय एवं संसार से वैराग्य। शौनक उवाच। शौनक जी बोले, हे महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। हे महामते, आपके कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में निमग्न हो रहा है, अतः अब कथा को भी कहिए। 1-2 भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधिनी दूसरी सूत। सूत महाभाग सर्वज्ञोऽसि महामते। पुनः पुनः एक इतिहास मिम श्रुत्वा मनोमेतीव मोदते। अन्याम्पि कथान् शम्भोवत् प्रेम विवर्धिनीं। दो नामृत पिबता लोकय मुक्तेः क्वापि सभाज्यते। शंभोः कथा सुधापन प्रत्यक्ष मुक्तिदायकम। 3 अमृत पीने वालों को लोक में कहीं मुक्ति नहीं प्राप्त होती है, किंतु भगवान शंकर के कथामृत का पान तो प्रत्यक्ष ही मुक्ति देने वाला है। सदाशिव की जिस कथा के सुनने मात्र से मनुष्य शिवलोक प्राप्त कर लेता चार है, वो कथा धन्य है। धन्य है और कथा का श्रवण कराने वाले आप भी धन्य है, धन्य है। 3-4 धन्या धन्या कथा शंभोस्त्वं धन्यो धन्य एव च। यदा कर्णमात्रेण शिवलोकं व्रजेन्द्र। सूत उवाच। सूत जी बोले, हे शौनक, सुनिए, मैं आपके सामने गोपनीय कथा वस्तु का भी वर्णन करूंगा, क्योंकि आप शिव भक्तों में अग्रगण्य तथा वेदवेताओं में श्रेष्ठ हैं। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक बाष्कल नामक ग्राम है, जहाँ वैदिक धर्म से विमुख महापापी 6 द्विज निवास करते हैं। वे सब के सब बड़े दुष्ट हैं, उनका मन दूषित विषय भोगों में ही लगा रहता है। वे न देवताओं पर विश्वास करते हैं न भाग्य पर। वे सभी कृषिवलाह शस्त्रधराः परस्त्री भोगिनः खलाः। 7 कुटिल वृत्ति वाले हैं, किसानी करते और भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे परस्त्रीगमन करने वाले, ज्ञान, वैराग्य तथा सद्धर्म को वे बिल्कुल नहीं जानते हैं। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं और सदा दूषित बातों को सुनने में संलग्न रहते हैं। 5-8 और खल शृणु शौनक वक्ष्यामि त्वद्ग्रे गुह्यम्प्युत यत्त्वम् शिव भक्तानाम अग्रनिर्वेद विद्मः। 5 समुद्र निकटे देशे ग्रामो बाष्कल संज्ञकः। वसन्ति यत्र पापिष्ठा वेद धर्मोज्झिता जनाः। दुष्टा दुर्विषयात्मानो निर्देवा जिमवृत्य। ज्ञान वैराग्य सद्धर्मं न जानन्ति परहि ते कुप्थाश्रवणाद्येषु निरताः पशुबुद्धयः। 8 अन्ये वर्णाश्च कुत्यः स्वधर्म विमुखाः खलाः। कुकर्म निरता नित्यम सदा विषयनश्च ते। 9 जहाँ के द्विज ऐसे हों, वहाँ के अन्य वर्णों के विषय में क्या कहा जाए। अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की भांति कुत्सित विचार रखने वाले, स्वधर्म विमुख एवं खल हैं। वे सदा कुकर्म में लगे रहते हैं और नित्य विषय भोगों में ही डूबे रहते हैं। 9 वहाँ की सब स्त्रियां भी कुटिल स्वभाव की, स्वेच्छाचारिणी, पापासिक, कुत्सित विचार वाली और व्यभिचारिणी हैं। वे सद्व्यवहार तथा सदाचार से सर्वथा शून्य हैं। 10 स्त्रियः सर्वाश्च कुटिलाः स्वैरिण्यः पापलालसा। कुधियो व्यभिचारिण्यः सद्वृता चौवजिता। 10-22 और 0-3 एवं कुजन सवासे ग्रामे बाष्कल संज्ञेते तत्र को बिंदुगो नाम विप्र आसीन महाधमः। 11 कुजनों के निवास स्थान उस बाष्कल नामक ग्राम में किसी समय एक बिंदुक नामधारी ब्राह्मण रहता था। वो बड़ा अधम था। 11 स दुरात्मा महापापी सुदार्पी कुमार्गगः वेश्यापति भुवात कामाकुलित मानस। 12 वो दुरात्मा और महापापी था। यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी सुंदर थी, तो भी वह कुमार्ग पर ही चलता था। कामवासना से कलुषित चित वह वेश्यागामी था। 12 उसकी पत्नी का नाम चंचला था। वो सदा उत्तम धर्म के पाल में लगी रहती थी, तो भी उसे छोड़कर वो दुष्ट ब्राह्मण कामासक्त होकर वेश्यागामी हो गया था।
13 स्वपत्नी चंचला नाम हित्वा नित्यं सुधर्मिणी रमे स वेश्या दुष्टः स्मर्बान् प्रपीडित 13 एवं कालो व्यतीयाय महास्य कुकर्मिणः सा स्वधर्म भयात क्लेशात स्मृतापि च चंचला 14 इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस बिंदु के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी स्त्री चंचला काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म नाश के भय से क्लेश सहकर भी दीर्घकाल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होने के कारण काम पीड़ित हो आगे चलकर वो स्त्री भी दुराचारिणी हो गई। 14-15 अथ तस्यांगना सापि प्रोरुन व्योवना अविश्यस्मरावेशा स्वधर्माद् विरामः 15 जारेन संता रात्रो रमे पापिं गुप्ततः पतिदृष्टिन वंचित्वा भ्रष्ट सत्वा कुमार गगा 16 भ्रष्ट चरित्र वाली वो कुमार गामिनी अपने पति की दृष्टि बचाकर रात्रि में चोरी छिपे अन्य पापी जार पुरुष के साथ रमण करने लगी। 16 कदाचित्ता दुराचारा स्वपत्नी चंचला मुने हे मुने, एक बार उस ब्राह्मण ने अपनी उस जारेन संगतान रात्रो ददश स्मर विह्वलाम 17 दुराचारिणी पत्नी चंचुलों को कामासक्त होकर पुरुष के साथ रात्रि में संसर्गित देख लिया। 17 दृष्ट्वा तान दूषिता पत्नी जारेन संगतान रात्रो क्रोधात् दुद्रावेक्त 18 उस दुष्ट तथा दुराचार में आसक्त मन वाली पत्नी को रात में पर पुरुष के साथ व्यभिचाररत देखकर वह क्रोध पूर्वक वेग से दौड़ा। 18 तमागत गृहे दुष्टमा ज्ञाय बिंदुग खल पलाय तो द्रुत जारो वेक्तश्छद्मवान सवै 19 स बिंदुगः पत्नी गृहीत्वा सुदुराशय मुष्टिबंधेन संतर्प्य पुनः पुनर्ताद्यत 20 सा नारी ताडिता भर्त्रा चंचला स्वैरिणी खला कुपिता निर्भया प्राह स्वपतिन बिंदुग खलम 21 उस दुष्ट बिंदुक को घर में आया जानकर वह कपटी व्यभिचारी तेजी से भाग गया। 19 तब वो दुष्टामा बिंदुक अपनी पत्नी को पकड़कर उसे डांटता हुआ मुक्कों से बार बार पीटने लगा। 20 वो व्यभिचारिणी दुष्टा नारी चंचला पीटी जाने पर कुपित होकर निर्भयता पूर्वक अपने दुष्ट बिंदुक से कहने लगी। 21 चंचला बोली, मुझ पतिपरायणा युवती पत्नी को छोड़कर आपको बुद्धिवश प्रतिदिन वेश्या के साथ इच्छानुसार रमण करते हैं। आप ही बताएं कि रूपवती तथा कामासक्त चित्त वाली मुझ युवती की चलवाज भगवान प्रतिदिन कामम रमते वेश्या कुधी माँ विहाय स्वपत्नी च युवती पति से विनीम 22:03 महात्म्य 23 रूपवत्या युवत्याश्च कामाकुलितचेतस विना पति विहारम स्यात् का गति में भवान वद 23 अहम महारूपवती नवयौवन विह्वला कत सहे काम दुख तव संग विनातर्धी 24 पति संसर्ग के बिना क्या गति होती होगी। मैं अत्यंत सुंदर हूँ तथा नवयौवन से उन्मत्त हूँ। आपके संसर्ग के बिना व्यथित चित्त वाली में कामजन्य दुख को कैसे सह सकती हूँ। 22-24 सूत जी बोले, उस स्त्री के इस प्रकार कहने पर सूत उवाच इत्युक्तः स तया मूर्खो मूढ़िर ब्राह्मणोधमः वो मुबुद्धि मूर्ख ब्राह्मणाधम स्वधर्म विमुख दुष्ट प्रोवाच बिंदुगः पापी स्वधर्म विमुखः खलः 25 पापी बिंदुक कहने लगा। 25 बिंदुक बोला, काम से व्याकुलचित होकर तुमने यह सत्य ही कहा है। हे प्रिय, तुम भय त्याग दो और मैं जो तुमसे हित की बात कहता हूँ उसे सुनो। तुम निर्भय होकर नित्य पर पुरुषों के साथ संसर्ग करो, उन्हें संतुष्ट करके उनसे धन खींचो। वो सारा धन वेश्या के प्रति आसक्त मन वाले मुझको दे दिया करो। इससे तुम्हारा और मेरा दोनों का ही स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा। 26-28 बिंदुक उवाच सत्यमे तत्व्योक्त ही काम व्याकुल चेतस हित वक्ष्यामि तस्माइते शृणु कांते भयं त्यज 26 जारर विहर नित्यं त्वं चेतसा निर्भयेन वे धन्माकर्ष तेभ्यो हि दत्वा ते भयः परारतिम 27 तद्धन देहि सर्वं मे वेश्यासन चेतस महत् स्वार्थ भवेनून तवापि च ममापि च
28 सूत उवाच सूतजी बोले पति का यह वचन सुनकर इति भर्तृच श्रुत्वा चंचला तद्वधूश्च सा। उसकी पत्नी चंचुला ने प्रसन्न होकर उसकी कही बात मान ली। उन दोनों दुराचारी पति पत्नी ने इस प्रकार समझौता कर लिया तथा वे दोनों निर्भय चित्त से कुकर्म में लीन हो गए। 29-30 तथेति भर्तृवचन प्रतिजग्राह हृष्टधि। 29 कृत्वैवं समयं तो वै दंपति दुष्ट मानसो कुकर्म निर्तो जातो निर्भयेन कुचेत्स। 30 एवं तयोस्तु दंपत्यो दुराचार प्रवृत्यो महान कालो व्यतीयाय निष्फलो मुचेतसो। 31 अथ विप्रः सकुमतिर्बिन्दुगो वृषलीप्ति काले निधन प्राप्तो जगाम नरकन खलः। 32 भुक्त्वा नरदुःखानि बहवहानि समुधी पिशाचो हि गिरो पापी भयेन। 33 मृते भर्तरि तस्मिवे दुराचारेत बिन्दुगे उवास स्वगृहे पुत्रश्चिर का विमुधी। 34 इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। 31 तदनंतर शूद्र जातीय वेश्या का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक समयानुसार मृत्यु को प्राप्त हो नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों नरक के दुहक भोग कर वह मुबुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। 32-33 इधर उस दुराचारी पति बिंदुक के मर जाने पर वह मुहृदया चंचला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। 34 एवं विहरती जारैः सा नारी चंचलाह्व्या आसीत कामर्ता प्रीता किंचिदुक्रांत्यौवना। 35 इस प्रकार प्रेम पूर्वक कामासक्त होकर जारों के साथ विहार करती हुई उस चंचला नामक स्त्री का कुछ यौवन समय के साथ ढलने लगा। 35 एकदा दैवयोगेन संप्राप्ते पुण्य पर्वणि सा नारी बंधुभेः सार्धं गोकर्ण क्षेत्रमायौ। 36 प्रसंगात सा तदा गत्वा कस्मिंश्चित् तीर्थपातसी। एक दिन दैवयोग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह स्त्री भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। तीर्थयात्रियों के संग से उसने भी उस समय जाकर सस्नो सामान्य तो यत्र तत्र बब्राम बंधुभेः 37 किसी तीर्थ के जल में स्नान किया। फिर वह साधारणतया 24 श्री शिव महापुराण अशून्य 3 देवालयेत कस्मिंश्चिदैवज्ञ मुक्तः शुभाम शुश्राव सत्कथान शंभोः पुण्या पौराणिकी चसा। 38 मेला देखने की दृष्टि से बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। घूमती घामती किसी देव मंदिर में उसने एक दैवज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। 36 38 योषिता जार सक्ताना नरके यमकिंक्रा संतप्त लोह परे घन क्षिपंती स्मरमदिरे। 39 कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं, वे मरने के बाद जब यमलोक में जाती हैं, तब यमराज के दूत उनकी योनि में तपे हुए लोहे का परिग डालते हैं। पौराणिक ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचला भय से व्याकुल हो वहां कांपने लगी। 39-40 इति पौराणिके नोक्ता श्रुत्वा कथामासीद्धयोद्विग्ना चकंपे तत्र सा च वै। 40 कथा समाप्तो सा नारी निर्गतेषु जनेषु च गीता रहसी तम प्राह शैवम संवाचक द्विजम। 41 जब कथा समाप्त हुई और लोग वहां से बाहर चले गए, तब वो भयभीत नारी एकांत में शिव पुराण की कथा बांचने वाली उन ब्राह्मण से कहने लगी। 41 चलवाच चंचुला ने कहा, ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ है। इसे सुनकर मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। 42 ब्राह्मण त्वं शृण्वद वृत्तमजानन्त्या स्वधर्मकम् श्रुत्वा मामुद्धर स्वामिन् कृपान् कृत्वा तुलाम्पि। 42 चरितम सूलबना पाप मया मोदिया प्रभु नीत पश्चल्यतः सर्वं यौवन मदनान्धया। 43 श्रुत्वेदम वचन, हे प्रभु,
मैंने मुबुद्धि के कारण घोर पाप किया है। मैंने कामायत होकर अपनी संपूर्ण युवावस्था व्यभिचार में बिताई है। 43 आज वैराग्य रस से ओतप्रोत आपके इस जाता महाभया साहसक पाठ वियोगे का 44 प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं कांप उठी हूँ और मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापिनी को धिक्कार है। मैं सर्वथा निंदा के योग्य हूँ। मैं कुत्सित विषयों में फंसी हुई हूँ और अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। 44-45 धिंग मामूद्यम पापा काम मोहित चेतसम निंद्या दुर्विषयास्ता विमुखी ही स्वधर्मतः 45 यत्पस्य सुखस्यार्थे स्वकार्यस्य विनाशिनम् महापाप कृत घोर जानन्त्याति कष्टम 46 थोड़े से सुख के लिए अपने हित का नाश करने वाले तथा भयंकर कष्ट देने वाले घोर पाप मैंने अनजाने में ही कर डाले। 46 यास्यामि दुर्गति का घोरा हा कष्टदायिनी को ज्ञो यास्यति मां तत्र कुमार ग्रतमानसाम 47 हाय न जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा और वहाँ कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग में मन लगाने वाली मुझ पापिनी का साथ देगा। मृत्यु काल में उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर मरने यमदूतांस्तान कथ दृक्षे भयंक्रान कथ पाशैर बलात् कंठे बध्यमाना धृति लभे 48-04 महात्म्य 25 कथ सहेशे नरके खंडशो देह कृंतनम यातना तत्र महती दुहकदा च विशेषता 49 मुझे बांधेगे तब मैं कैसे धीरज धारण कर सकूंगी। नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे उस समय विशेष दुहक देने वाली उस महायातना को मैं वहां कैसे सहूंगी। 47-49 दिवा चेष्टामिंद्रियाना कथ प्राप्स्यामि शोचती रात्रो कथ लभिष्येह निद्रा दुहक परिप्लुता 50 हतास्मि च दग्धास्मि विदीर्ण हृदयास्मि च सर्वथा विनष्टास्मि पापिनी सर्वथाप्यहम 51 दुहक और शोक से ग्रस्त होकर मैं दिन में सहज इंद्रिय व्यापार और रात्रि में नींद कैसे प्राप्त कर सकूंगी। हाय मैं मारी गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया और मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई क्योंकि मैं हर तरह से पाप में ही डूबी रही हूँ। 50-51 हा विधे मां महापापे दत्वा दुष्यमुषी हठात अपैति यत् स्वधर्माद्वे सर्वसौख्य कराधो 52 हाय विधाता मुझ पापिनी को आपने हठात ऐसी दुर्बुद्धि क्यों दे दी जो सभी प्रकार का सुख देने वाले स्वधर्म से दूर कर देती है। हे द्विज शूल से बिंधा हुआ व्यक्ति ऊंचे पर्वत शिखर से गिरने पर जैसा घोर कष्ट पाता है उससे भी करोड़ गुना कष्ट मुझे है। सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ करके अथवा सैकड़ों वर्षों तक गंगा स्नान करने पर भी मेरे घोर पापों की शुद्धि संभव नहीं दिखती। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं और किसका आश्रय लूं? मुझ नरकगामिनी की इस संसार में कौन रक्षा करेगा। 1142-4411 शूल प्रोत्स्य शैलाग्रात पतत तुंगतो द्विज यद्दो रखन देहिनो घोर तस्मात् कोटिगुणं मम 53 अश्वमेध शत कृत्वा गंगा स्नात्वा शत समाह न शुद्धिर्जायते प्रायो मत पापस्य गरीयस 54 के करोमि क्व गच्छामि कन्वा शरणमाश्रये कस्त्रायते मा पतन्ति नरकार्णवे 55 त्वमेव मे गुरुर्ब्रह्मस्त्वं माता त्वं पितासि च उद्धरोद्धर मां दीना त्वामेव शरणं गतम् 56 हे ब्रह्मन आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही माता और आप ही पिता हैं। आपकी शरण में आई हुई मुझ दीन अबला का उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। 56 सूची बोले हे शौनक। इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त हुई चंचला उस ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपा पूर्वक उसे उठाकर इस प्रकार कहा। 57 सूत उवाच इति संजात निर्वेदान पतिता चरणद्वये उत्थाप्य कृपया धीमान बभाषे ब्राह्मणः सहि
57 इति श्री स्कांदे महापुराणे शिव पुराण महात्म्ये चंचला वैराग्य वर्णनम नाम तृतीयोध्याय 3। इस प्रकार श्री स्कंद महापुराण के अंतर्गत शिव पुराण महात्म्य में चंचल वैराग्य वर्णन नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। 3।